किसान भाइयों नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपके अपने YouTube चैनल देसी खेती जुगाड़ पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, मैं कल भरतपुर यहाँ पे आया हुआ था। कल लगभग मैं 2 बजे यहाँ पहुँच गया तो मुझे प्रकाश वीर जी और जसपाल जी, ये जसपाल जी हैं और आप हैं कल्ला जी, इनके मैनेजर हैं, और आप हैं हमारे मुरारी भैया, फौजी भैया हैं हमारे। तो इन सब लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया था कि हमने खेती शुरुआत करनी है नए तरीके से, क्योंकि यहाँ पे कई परेशानियां यहाँ पे आई हैं। परेशानियों का मेन मकसद मैंने क्या देखा यहाँ पे कि जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हमारी फार्मिंग की, वो यहाँ पे मुझे कमी दिखी। और आप लोग काम करते हैं प्रॉपर्टी डीलिंग का, लेकिन खेती भी इनके पास अच्छी खासी है। लगभग मेरे हिसाब से मैंने 60-70 एकड़ का मैंने देखा कि इनके पास है, प्रकाश वीर जी और जसपाल जी के पास। ये दोनों लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। पिछली बार इन्होंने लगाया था चकेरी, जिसका कॉफी भी बनता है, फाइबर भी तैयार होता है, कई चीजें उससे तैयार होती हैं। उसका रेट 6 से 7 रुपए के बीच में जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ कमियों की वजह से इतना ज्यादा घास आ गई, जिसकी वजह से आपको लॉस ज्यादा हुआ। 70 लाख का नुकसान उठाया इन्होंने। कितने एकड़ में? 25-30 एकड़ में। सर हमारा 100 एकड़ किया था, 100 एकड़ जमीन की थी। 100 एकड़ में कभी लीज पे भी लिया था? हाँ, लीज पे भी ली थी। तो आप ये बताइए, अब हम फ्रंट कैमरा करेंगे और आपसे कुछ ओपिनियन लेना चाहते हैं कि आपने अगर मेरे को बुलाया, आपने हमारी आपकी बातचीत हुई, हमने आपको फर्टिगेशन चार्ट दिया, हमने आपको तरीका समझाया, तो क्या लगता है कि आप खेती कर सकते हैं? जसपाल जी, आपका हमारे चैनल देसी खेती जुगाड़ पे स्वागत है, और कल्ला जी आपका भी, और मुरारी सर आपका भी। तो मुरारी सर थोड़ा सा आप यहाँ आ जाते तो ठीक था। तो जसपाल सर, आप ये बताइए कि आप लोग लगभग मेरे साथ 2.5-3 घंटे की मीटिंग चली। आपने क्या देखा कि आपको लगता है कि अब आप खेती कर सकते हैं? आपको क्या लगा हमारे आने के बाद, क्या महसूस किया आपने? नमस्कार सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे यहाँ पर आए। मैंने आपकी जो वीडियोस थे वो यूट्यूब पर देखे जी, ऑनलाइन सोशल मीडिया से देखा जी, फिर आपसे और मुरारी जी ने, हमारे रिटायर्ड फौजी हैं सर, जी 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 जी, तो इन्होंने संपर्क किया, हमने भी संपर्क किया जी। तो हमको ये एक चीज का वो था कि मतलब कि यहाँ पर हम जो खेती कर रहे थे, खेती करने के साथ साथ हमको प्रॉपर यहाँ पर जो फर्टिगेशन है, ड्रिंचिंग है, ये सब चीजें हमको नॉलेज इतनी नहीं थी। जी जी, हम कन्वेंशनल तरीके से जो पहले खेती करते आ रहे थे वैसे ही पारंपरिक जैसे हो रही थी जी, पारंपरिक जो खेती थे वो वैसे ही करते आ रहे थे जी। तो हमने पिछले साल एक प्रोजेक्ट हमने नेस्ले के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था जी। तो चिकोरी जो थी वो नेस्ले के साथ में उनका टाइप था। इतनी कॉफी होती है उसके अंदर सब्सटेंस डलता है 30-40% जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो वो हमने की। तो हमको हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, एक तो हमने सॉइल टेस्ट नहीं करवा रखा था जी। हमारा बिजनेस खेती भी है, लेकिन मेन जो है ये खेती तो साइड बिजनेस है, बाकी प्रॉपर्टी डीलिंग है और अलग और अन्य व्यवसाय चलते हैं हमारे। जी 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 जी। उस चक्कर में हमारी जमीन थी, मैंने क्यों ना इसको इस तरीके से किया जाए, लेकिन हमने सॉइल टेस्ट नहीं करवाया। जो मॉडर्न टेक्निक, मॉडर्न जो साइंटिफिक चीजें वो हमें पता नहीं कर पाए उसके बारे में। जी जी जी। जितना एज पर द नॉलेज जो था बाई बुक वो हमने जो पढ़ के और उनको उसको मतलब टेक्निकल फार्मिंग पे नहीं आ पाए आप जी। आपसे जब आपके वीडियोस देखे, उसमें देसी खेती जुगाड़ चैनल में उसमें देखे, उससे तो हमको काफी इम्प्रेशन मिला कि मैं खेती भी इतनी क्या साइंटिफिक हो चुकी है क्या। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो प्रॉपर उसकी जो उनकी मात्रा है, कंटेंट्स हैं, क्या क्या डालना है, कैसे कैसे करना। अब मेरे हिसाब से जब मैं भी मैं बाय प्रोफेशन इलेक्ट्रिक इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझे भी बड़ा वो लगा कि भाई फर्टिगेशन भी करना पड़ता है पहले जी जी। तो जो कन्वेंशनल पारंपरिक था कि पहले बुवाई खेत जोत दी है वो करवा दिया। देखिए सर, आप एक चीज समझिए कि थोड़ा सा कंपेयर खेती को करिए कि जब हमारा बच्चा पैदा होता है तो हम लोग क्या प्रेफर करते हैं कि बच्चे को माँ का दूध चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम खेती को भी करते हैं, कहने का मतलब माँ के दूध की तरीके से अगर हम उसका पालन पोषण करें पौधे को, तो हमारा पौधा जो है नेचुरली ग्रो अप करेगा और जो हमको चाहिए, जो हमारी पैदावार चाहिए, वो पैदावार हमको जो है मिल पाएगी। तो यही तरीका हमने आपको कल बताया भी है, और उस तरीके से करने से आप चाहे जो भी खेती करें, अगर पैदावार अच्छी लेनी है तो एक हम सिंपल सा फंडा मान के चलते हैं। जब डीएपी डालते थे पहले, तो डीएपी अगर हम डायरेक्ट डाल देते हैं तो भी हमारा नहीं चलेगा, क्योंकि गेहूं और धान, स्पेशली गेहूं और धान के लिए मैं मानता हूं कि डीएपी हमारे लिए है। और डीएपी को अगर फर्मेंटेशन करते हैं, उसकी चारों हमारी जो बाउंडिंग है उसको हम तोड़ लेते हैं, तो हमारी जो फसल है जैसे लता वर्गीय है, तो इसको हमको तेजी से ग्रो अप कराना होता है।
होता है। तेजी से ग्रो अप होना, पौधा विकास अच्छा होना चाहिए, उसमें कल्ले अच्छे आने चाहिए। तो एक ये जो सिस्टम बनाया है जो फर्टिगेशन का, जैसे हम ड्रिंचिंग करेंगे कि हमको बाय डिफॉल्ट अगर कोई एक दिन ड्रिंचिंग छूट जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसको करना जरूर है, करना जरूर है। वो ड्रिंच हमको 4 चाहिए। बच्चा एक आज दूध अभी नहीं पी पाया तो 1 घंटे बाद दूध पिलाना है, लेकिन उसको पिलाना जरूर है, ये जरूरी है। ये अगर इस फंडे पे हम खेती करते हैं तो खेती में हमको सफलता मिलेगी। अब कुछ चीजें ये होती हैं, जैसे कि आप लोगों ने चकेरी लगाई थी, तो चकेरी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आया था? खरपतवार का। तो आपने खरपतवार के लिए कोई चीज इस्तेमाल किया ही नहीं था। किस तरीके से कंट्रोल करना है उसको आपने यूज ही नहीं किया। हमने वीडीसाइड, हर्बिसाइड का पहले उसका नॉलेज नहीं थी। हमने सोचा कि भाई नॉर्मल 1-2 जो हमारे देसी भाषा में नराब कहते हैं, जी करवाने के लिए। परंतु ये था कि हमारे यहाँ पर जो घास थी, जैसे मोथा हो गया, सर्दियों में क्या मोथा हो जाता है, जी 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 जी, तो उसका हमने फिर स्प्रे भी की। तो हमें ये डर था, हमें इतनी टेक्निकल नॉलेज, हमने एक्सपर्ट जो चिकोरी वाले थे उनसे भी पूछा, तो दे वर नॉट ऑल्सो हैविंग नॉलेज, कि उनको बोले कि यार हमारा ये पौधा ना मर जाए चिकोरी का आपका। तो खरपतवार में जब स्प्रे करते थे कहीं उसको नुकसान ना पहुंच जाए। नहीं तो सबका सिस्टमेटिक है। देखिए खरपतवार नाशक भी जो भी हैं वो सिस्टमेटिक आए हुए हैं। जैसे अगर सेम्प्रा एक ऐसी दवा है जो कि आप डाल सकते हैं किसी भी उस पे, आपका चकोरी नहीं मरना था। लेकिन चलिए ठीक है, उसका एक जो कहते हैं ना कि कितना क्वांटिटी डालना चाहिए वो बिना किसी स्पेशलाइजेशन के आप उसको नहीं डाल सकते हैं, ये भी सच्चाई है। पेंडामेथिलीन भी डालते हैं, कब डालना है ये किसान भाइयों आपके लिए मैं बता रहा हूं कि इसको समझिएगा कि आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं फोन करके। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है कि आपको पेंडामेथिलीन डालना कब है और कितना टेम्परेचर है, कैसे धूप निकली हुई है और कितना क्वांटिटी पड़ना है, जिससे कि हमारा खरपतवार भी ना उगे और हमारी जो बीज है, जो जर्मिनेशन है, उस पर भी कोई असर न पड़े। तो ये सारी चीजें आपको आज मैंने क्लियर की हैं। जहां तक मैं समझता हूं कि आप लोग इससे संतुष्ट होंगे। नहीं, संतुष्ट भी होंगे सर। हमारा मेन मकसद ये था कि एक तो आपसे मिलना, और थैंक्स टू यू सर, आपने बहुत बहुत धन्यवाद किया। आपने हमारे मतलब बिना किसी झंझट के हिसाब से आपने भाई हमको समय दिया। नहीं सर, समय तो हम हर किसान को देंगे। मेरा मकसद यही है कि बिना किसी लोभ लालच के मैं हर किसान के पास तक पहुंचता हूं। भाई ये है कि मेरा आने जाने में कोई खर्च ना लगे, बस इतना मेरी एक सोच है सर। जी जी जी, बस इतना ही है, और बाकी मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो वीडियो कैसी लगी सर ये जरूर आप लोग भी कमेंट, जो देख रहे हैं वो कमेंट करिएगा। और हमारे जसपाल भाई का भी मैं नंबर यहाँ पे डालूंगा, लेकिन फोन इनको ज्यादा ना करें, क्योंकि हाँ ये भी अपना इनका एक बिजनेस है और बहुत ज़्यादा उसमें भी बिजी रहते हैं। सो दैट आप लोग इनसे पूछ सकते हैं, लेकिन आगे जब फसल हमारी आएगी तब जी तब पूछ सकते हैं। यही कहना चाहता हूं कि आप किसान भाइयों जो भी करें, हम सब खेती कर रहे हैं, पारंपरिक तरीके से ना करते हुए आगे मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक से करें, जिसमें मैं पूरी मदद करूंगा। जिसमें सर से हमारी बहुत मदद लेगी। और सर आपके यहाँ पर हैं और वो बहुत अच्छा लगा आपका। सो मच, थैंक यू सो मच सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।